नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग लाल सायतोड़े मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रह अपने महादशा के समय अवधि में अर्थात चंद्र ग्रह अपनी प्रभावित अवस्था के समय में किस प्रकार से धन संपत्ति प्रदान करते हैं, और यह भी चर्चा करेंगे कि अपनी जीवन में चंद्र ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या की समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए और जुआ एवं नशे जैसे बुरी लतों से समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चंद्र ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात चंद्र ग्रह अपनी प्रभावित अवस्था के समय में अपनी स्थिति के अनुसार से धन संपत्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों को अपने कार्य को करते रहने में अपनी ही मानसिक स्थिति समस्या उत्पन्न करती है। अर्थात ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों को अपने कार्य को करते रहने में अपनी स्वयं की ही मन साथ नहीं देता है, और ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को लेकर या अपने जीवन के बारे में सोच कर हमेशा मानसिक रूप से बेचैनी में रहते हैं। और कभी कभी ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों के कार्य किसी कारण से खराब या असफल हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने ही कार्य को करने में डरने लगते हैं, जिसके वजह से ऐसे व्यक्तियों को चंद्र ग्रह की महादशा के समय अवधि में धन संपत्ति प्राप्त करने में बहुत ही अधिक अपनी ही मानसिक स्थिति की समस्या का सामना करते हुए कम रूप में धन संपत्ति की प्राप्ति हो पाती है। इसी प्रकार जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ और बलवान स्थिति में होते हैं तो चंद्र ग्रह की महादशा के समय अवधि में अर्थात चंद्र ग्रह की प्रभावित अवस्था के समय में शुभ और बलवान चंद्र ग्रह की स्थिति वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने कार्य को निरंतर प्रतिदिन करते रहने में अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति हमेशा ऊर्जावान रहती है। और ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों के कार्य एक दो बार असफल और खराब हो जाने पर भी ऐसे व्यक्ति अपने उस कार्य को करते रहने में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और फिर से और अच्छी तरह से योजना बनाकर अपने उस कार्य को निरंतर करते हुए अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, चंद्र ग्रह की महादशा के समय अवधि में अर्थात चंद्र ग्रह की प्रभावित अवस्था के समय में चंद्र ग्रह जन्म कुंडली में उपस्थित अपनी स्थिति के अनुसार अपनी तत्वों और अपनी स्वरूपों से व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति के बल से ही धन संपत्ति प्राप्त कराता है। जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ और बलवान स्थिति में होते हैं तो उन व्यक्तियों की मनोबल अपने कार्य के प्रति बहुत ही अच्छी स्थिति में रहती है। इसीलिए ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति सभी परिस्थितियों में भी नहीं घबराते हैं और अपने कार्य को निरंतर करते हुए अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो उन व्यक्तियों की मनोबल अपने कार्य के प्रति कमजोर रूप में हो जाते हैं और किसी प्रकार से इनके कार्य एक दो बार असफल और खराब हो जाते हैं तो ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों को मानसिक और शारीरिक रूप से समस्या की सामना करना पड़ता है और फिर ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को निरंतर रूप से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनको अपने जीवन में धन संपत्ति प्राप्त करते रहने में
समस्या उत्पन्न होती है और चंद्र ग्रह की महादशा के समय अवधि में अर्थात चंद्र ग्रह की प्रभावित अवस्था के समय में कम रूप में धन संपत्ति प्राप्त हो पाती है। दोस्तों, अपने जीवन में चंद्र ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या और अपनी कार्य के रूप में अपने ऊपर चंद्र ग्रह की शुभ तत्वों और उनकी शुभ स्वरूपों को हमेशा बलवान रखनी है। अर्थात अपने आप में अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति की ऊर्जा को हमेशा बलवान रखते हुए अपने कार्यों को बिना डरे और बिना घबराए निरंतर करते ही रहना है और अपने जीवन को भी एक ऊर्जावान व्यक्ति की तरह हमेशा व्यतीत करते रहना है। तभी चंद्र ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, चंद्र ग्रह की अशुभ प्रभाव वाले व्यक्तियों को अपने कार्य को लेकर मानसिक रूप से बेचैनी और शारीरिक रूप से दिमागी समस्या होने लगता है और फिर इनको अपने ही कार्य के प्रति डर लगने लगती हैं एवं घबराने की समस्या भी होने लगती है और इनको नींद की समस्या भी होने लगती है। दोस्तों, उपाय के रूप में कुछ इस प्रकार के उपाय भी कर सकते हैं। अपने गले में चांदी की माला या लॉकेट हमेशा पहने ही रहना है और प्रतिदिन शंकर भगवान की प्रतिमा में या शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए उनकी पूजा आराधना करनी है या फिर प्रतिदिन किसी प्रकार से कोई आध्यात्मिक रूप से ध्यान लगानी है अर्थात मेडिटेशन करनी है। इसके साथ में किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर में लोगों को जल पिलाने वाली कोई व्यवस्था कर देनी है। दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ ज्योतिषीय उपाय करके चंद्र ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या की समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए और जुआ एवं नशे जैसे बुरी लतों से समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की कुछ ज्योतिषीय सलाह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।